यार ये शिवम दो दो बार क्यों ज्वाइन कर रहा है? चार लोग पढ़ रहे हो क्या तुम लोग एक साथ? शिवम। सर क्योंकि मेरा माइक नहीं चल रहा था तो अच्छा 2 बार करना पड़ा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि तुम दो जगह एक्टिव हो ना, तो तुम जैसे जैसे नहा रहे हो तो भी पढ़ रहे हो। नहीं आईफोन नहीं बटन ऐसा तो हो नहीं है चुका है सर। ना। हाँ तो शायद नहा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, नहा लेता हूँ साथ साथ, है ना। नहीं नहीं वो ना मेरा बाइक नहीं चलता ना लैपी का इस वजह से। अच्छा अच्छा, बड़े खुश हो, क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या आज? क्या होगा सर मेरे साथ? कुछ नहीं होता तुम्हारे मेरे साथ साथ। नहीं बे, कंडीशनल प्रोग्रामिंग। नहीं नहीं कुछ नहीं होता। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम बात करेंगे दो लोगों की, नहीं एक लोग की, जो एक बार पूरे होशो हवास में रहेगा और दूसरी बार ड्रंक रहेगा, है ना। नाउ यू गाइस टेल मी, किसको एक्सपीरियंस है कभी भी ड्रंक में रहने का एक बार? तुम बड़े हंस रहे हो। कहाँ गाड़ी ठोके हो आखिरी बार ये बताओ। चलो लेट्स टॉक अबाउट इट, गाड़ी की ही बात होने वाली है, इसीलिए टॉपिक को उधर घुमा के ले जा रहे हैं। ये शर्मा जी हैं, क्या नाम है? हाँ, संदीप माहेश्वरी कर लेते यार, क्या ही बिगड़ जाता था। चलो ये शर्मा जी हैं, एस एस, है ना। ओहो, के देख रहे हो, उसी तरह एस एस, बहुत बढ़िया, गुड। तो शर्मा जी जो है, इन्होंने घर से माइंडसेट बना के निकले हैं अपने बुगाटी चिरॉन में, और इनकी बुगाटी चिरॉन टोपी की तरह दिखती है, ठीक है। इन्होंने टॉम एंड जेरी की कार चुराई है, ठीक है। ये घर से निकल रहे हैं, निकलते निकलते पहले इन्होंने माइंड सेट किया था कि टुडे आई विल गो टू, कहाँ जाओगे, कहाँ, कौन सा फेवरेट प्लेस है, वेर यू गो, कहाँ, कहीं नहीं जाओगे? कैसे बोरिंग आदमी हो यार, सही बताओ। गोवा, गोवा इज नाइस प्लेस, कम ऑन, मैं कभी नहीं गया, बहुत नाइस। लेकिन दूर से देख के जो उसकी लग्जेरियस लाइफ है, ना ना, दुबई, दुबई नहीं जा रहा किसी भी हालत में, दुबई नहीं जा सकता। पर जर्मनी ट्राई कर लो फिर या जर्मनी कतर। के लिए वीजा मेरा एलिजिबल नहीं है, मैं वहां के लिए रिजेक्ट हो गया हूँ। क्योंकि मुझे एंट्री लेवल की जर्मन नहीं आती है, ठीक है। मैं भी हो गया था सर कोई बात चलो देखो यहाँ पे सुनो, तो शर्मा जी ने क्या बोला कि मैं, क्या करने जाओगे वैसे? पार्टी करने। तो शर्मा जी जा रहे थे अपनी कार से, घर से ये डिसाइड करके निकले, यहाँ पे एक रोड ऊपर जा रहा है, जन्नत, हाँ? और ये जो रोड जा रहा है ये, हाँ गोवा जहन्नम ही है। यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं, जैसे शर्मा जी बिगड़ गए हैं, है ना। कुछ क्यों हुआ? सही बताओ, ये तो नहीं बोलने वाले थे, मैं देख रहा हूँ कितना नाटक हो सकता है क्लास में, ये बोलने वाले थे ना। तो पता है सबसे अच्छी बात, मजाक मजाक में कंडीशनल प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगी और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। चलो, तो हम गोवा के लिए निकल चुके हैं, नहीं संदीप जी गोवा के लिए निकल चुके हैं, अकेले कैसे जाओगे यार। चलो कोई, एक यहाँ पे बंदा है ना। अब ये बंदा बंदा नहीं है, बोर्ड है ना। इसमें लिखा हुआ है कि गोवा के लिए रूट ए पे जाएं, है ना। या बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, गोवा, और इधर का रास्ता दिखाया हुआ है, तो आपने इसको देखा और इधर की तरफ निकल दिया, उधर का नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, इसीलिए हम जन्नत जा रहे थे, लेकिन तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है, इसलिए जहन्नम जाओगे तुम, है ना।
मतलब मेरे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हें रेफरेंस लेके बोला ना, SSKK। मैं गोवा गया, ठीक है। शर्मा जी को मत ले जाओ यार, ये बुरा मान जाएगा, जाके एडमिन में कंप्लेन कर देंगे मुझे गोवा भेज रहा है ये के साहब है। हम गोवा जाएंगे मैं निकला अपनी बैलगाड़ी लेके, है ना, बुगाटी चिरोन शर्मा जी की थी, हमारी बैलगाड़ी। तो मैं गोवा जा रहा हूँ, इस बोर्ड को देख के मैंने ये डिसाइड किया इस पॉइंट पे कि मुझे किधर की तरफ जाना है। अगर मैं गलती से कहीं और चला जाता तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाता, है ना। तो इस तरह की प्रोग्रामिंग, अब मान लो कि ये जो है ना, ये बंदा इस कार में बैठा तो ये कार हमारा इंटरप्रेटर है, ठीक है। और हमारे कोड में ये दोनों कोड है, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। लेकिन अब इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उससे रीड नहीं करवाना। अब कैसे रीड करवाना है, जो हम चाहें वो, मतलब हम जिधर चाहें उधर वो जाए इंटरप्रेटर रीड करने। दो पाथ थे ना हमारे पास, हाँ, दोनों में से हमने गोवा वाला पाथ चूज किया, तो गोवा वाला सारा चीज होना चाहिए, ऊपर वाला, है ना। चलो, तो हम इसी चीज को ड्रॉ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, उसको हम इसी के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर दूं, शर्मा जी कर दो ना। हाँ, तुमने ये बता वीडियोस देखे थे सारे, कास्टिंग तक देख लिए थे, तो तुम्हें ये कैसे समझ में आएगा। आप काम करते हो कहीं पे, जॉब करते हो, कहाँ जॉब करते थे, दरियागंज। अच्छा, वहां पे क्या करते थे, इंटीरियर डिजाइनर हो तुम। अच्छा, अच्छा ये बताओ, झोपड़पट्टी को कैसे इंटीरियर डिजाइन करोगे अगर उसको खूबसूरत बनाना है। नहीं, फिर भी अगर तुम्हारे, अगर बस में रहा, नहीं करोगे, ये इसीलिए इसको जॉब से निकाल दिया इन लोगों ने टेस्ट भी फेल हो गया। चलो, मजाक करो यार, दिल पे मत लेना मेरे किसी बात को, है ना। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। तो इनपुट फंक्शन के बारे में बताया है मैंने, ये है आपका इनपुट फंक्शन, ठीक है। लेकिन इसको बताने से पहले मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने में इंटरेस्टेड हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि लेट्स प्रिंट हेलो वर्ल्ड। कितने बार, मेरा मन कर रहा है 5 बार। चला रहा हूँ, चल रहा है ना, लेकिन मेरा मन कर रहा है यहाँ पे स्पेस दे दूं, अब चला रहा हूँ नहीं चल रहा है, क्यों, क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे कैसे होगी। हाँ, ऐसे हो जाता है यार, ऐसे हो जाता है, इवन इवन एक स्पेस भी तो है। प्रॉब्लम मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, बस है प्रॉब्लम, चल नहीं रहा है ये। कुछ लिखा हुआ है नीचे, इतना बस देखो, जितना ब्लू किया उससे आगे मत पढ़ना, है ना। हाँ, इंडेंटेशन पढ़ लिया ना। ये जो है यही है इंडेंटेशन। तुमने बेवजह का स्पेस क्यों दिया, ये हमसे इंटरप्रेटर पूछ रहा है और हमें बताना पड़ेगा। और अगर नहीं बताओगे तो पहले जैसा कोड करो जैसा था, माफी मांगते हुए। तो मैंने बोला सॉरी, और ये चल गया, स्पेस हटा दी, फिर से स्पेस दे दिए, फिर से कह रहा है लाइन नंबर 4 में फिर से वही समस्या आ गई है। तो ये हो क्या रहा है। तो चलो, अब इसको देख लिया ना, अब इसको जहन में रखना है, ठीक है, बाद में बात करेंगे, इसकी याद रखना है ना। अब देखो, इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ रखे हो सब। मैंने क्या सोच रखा है, मैं कहाँ जाऊंगा, गोवा जाऊंगा, ये माइंडसेट में सोच रखा है, ठीक है। तो यूजर अब रोड पे जा रहा है, रोड पे जाने के बाद उसको एक बैनर दिखा, और बैनर पे क्या लिखा हुआ था, गोवा जाने के लिए नीचे की तरफ जाएं, है ना। तो वहां पे लिखा था एंटर योर, सॉरी, चूज योर पाथ,
ठीक है। जब ये बोला तो यहाँ पे बॉक्स आ गया, और जैसे ही गोवा दिखा हमने गोवा की तरफ गाड़ी मोड़ दिया, मोड़ दिया ना, तो गोवा आ गया। इतना समझ में आ रहा है ना सबको? गोवा वाला रास्ता पिक किया हमने, बोर्ड पे देख के कि गोवा जाना है, तो गोवा वाले रोड में मोड़ लिया हमने, क्योंकि घर से माइंड सेट करके निकले कि गोवा जाएंगे। अब क्योंकि हम गोवा जा रहे हैं तो हम इसको एक वेरिएबल में नहीं रखेंगे। तो यूजर कहाँ जाना चाह रहा है? गोवा जाना चाह रहा है, चला गया। अब यूजर नाम के वेरिएबल में क्या है बताओ? गोवा है। अच्छा, तो यूजर को जब प्रिंट करा होगा तो गोवा दिख रहा है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक इफ कंडीशन है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग कर रहा है ना, तो इसमें इफ होता है, एल्स होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, फिर इफ एलिफ एल्स होता है, फिर नेस्टेड इफ एलिफ एल्स होता है। तो इफ यूजर ने डिसाइड किया है कि गोवा जाएगा, और उसके माइंड सेट में पहले से ये बात है कि उसे कहाँ जाना है, गोवा, तो यूजर की बात और उसके सामने लिखा हुआ बात दोनों उसके दिमाग में मैच करेंगी, तो वो गोवा की तरफ मूव कर रहा है, राइट। जो सोच के आया है वही जाएगा, वो रास्ते में मिलना चाहिए, मिला है उसको यूजर में गोवा, वो जाएगा, और वो गोवा सोच के ही निकला था घर से। ठीक है, तो ऐसे कॉलन लगता है, और फिर देखो एंटर करूंगा तो कुछ होगा, ध्यान देना और बताना क्या हुआ, ये क्यों आएगा। हाँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये इसलिए नहीं, कंडीशन तो बता दिया ना हमने। कंडीशन के बाद तुम्हें उस कंडीशन के ट्रू होने पे, हमने ऑपरेटर भी पढ़ा है ना, ऑपरेटर पढ़ा है, सही बताओ, ऑपरेटर पढ़ा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब पढ़ा है, शॉर्ट हैंड पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? इन लोगों को कुछ नहीं पता है, सब फर्जी देख के आ रहे हैं वीडियोस। ऑपरेटर नहीं पढ़ा है यार, पहले ऑपरेटर पढ़ते हैं, आज ऑपरेटर ही हो पाएगा। नहीं बताएंगे अभी, बताने का फायदा नहीं। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो कंप्लीट ना हो। हम सारे पत्ते मजबूत रखते हैं। हाँ, क्योंकि हम एआई इंजीनियर हैं, थोड़ी तो इज्जत करो यार। जबरन का इज्जत कर रहा है, देख रहा है? तो ऑपरेटर की बात करते हैं, ठीक है। 7 तरीके के ऑपरेटर होते हैं दुनिया में, है ना। चलो एक एक करके एक एक ऑपरेटर को देखते हैं। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। स्पेलिंग गलत हो गया ना। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, इसको मल्टीप्लाई कहते हैं, इसको डिवाइड कहते हैं, इसको फ्लोर डिवीजन कहते हैं, और इसको कहते हैं पावर, और इसके बाद इसको कहते हैं मॉड्यूलस। इन सब के बारे में हम समझेंगे। ये हो गया। अब उसके बाद एक दूसरा ऑपरेटर होता है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू होता है प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, फिर उसके बाद फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू। ठीक है, और फिर उसके बाद होता है मॉड्यूलस इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसमें होता है, ये कौन कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन है। ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। ये कौन सा सिंबल है, ठीक है। ये कौन सा ऑपरेटर है, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमने बहुत सारा लिखा है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल चैप्टर में। हाँ, और आंसर बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं, जैसा हमने तंबू पर तीर मार दिया है ना, ऐसा कुछ। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू, इसी तरह दिखाया जाता है, पंक्चुएशन नहीं है, एक्सक्लेमेशन का सिंबल। ठीक है, इतने ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है
मेंबर्स सॉरी आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर इसमें है इज, इसमें है इज नॉट, ठीक है। उसके बाद है मेंबरशिप ऑपरेटर, इसमें है इन नॉट इन, ठीक है। उसके बाद है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें है हमारा एंड और एंड नोट। उसके अलावा है बिट वाइज ऑपरेटर, इसमें हमारा आता है टिल्ड एंड, बिट वाइज एंड है, ये बिट वाइज और है, ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। ये सब ऑपरेटर हम एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब इसको हम हेडिंग बना देंगे। फिर से आते हैं। अब मान लो, देखो, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब सब करने के लिए हमें कम से कम दो नंबर तो चाहिए ही होते हैं, है ना। उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर की, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में देखो, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20, दो वेरिएबल है। अब a प्लस b कितना होता है? तो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखने की अच्छी आदत डालेंगे हम, और हमें 30 आंसर मिल जाएगा। फिर उसी तरह से a माइनस बी का क्या लिखोगे आप? -10 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे? a मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा? 200। फिर a डिवाइड b क्या होगा? 0.5। अच्छा, फिर b डिवाइड a क्या होगा? 2.5, ये 2.0 यही बताना था, फ्लोट होगा 2.0। ये हमेशा डिवाइड फ्लोट में देता है, ठीक है, याद रखेंगे हम, है ना। उसके भी कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? दोनों देखो इंटीजर वैल्यू, लेकिन सिर्फ डिवाइड में ही फ्लोट आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। अगर इनमें से कोई भी एक इंटीजर वैल्यू होता ना, तो सब इंटीजर हो जाता। देखो हो गए, सॉरी फ्लोट, हाँ कोई बात नहीं। तो मैं डर गया था। हाँ, मैं डर गया। सही। वही तो लिखा है और वही तो बक रहा हूँ तब से। ऑनलाइन वाले मीटिंग फिर से रिज्वाइन करो आप लोग। आगे देखते हैं। अगर मैं ए फ्लोर डिवीजन भी लिखूंगा तो क्या आएगा? अच्छा चलो ऐसा देखते हैं। 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कितना आया? क्या हुआ? ना ना ना, जस्ट सी दिस, पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू को इसने छोड़ दिया, है ना। नहीं, लार्जेस्ट इंटीजर क्यों बता रहे हो? चलो जो भी हो, तुम समझ गए ना। वैसे मैं ये पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे लिए शायद नया है। आज सुबह में भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने नहीं पढ़ा था। एक बच्चा कह रहा था कि सर ये पता नहीं कौन सा ऑपरेटर बोल रहा था, कुछ था, भूल गया मैं, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं। सी का रेफरेंस लेके बात कर रहा था मुझसे। तो तुम भी कोई लैंग्वेज तो नहीं पढ़ के आए? फिर तो मैं दबंग हूँ, होता ही नहीं है ऐसा कुछ। हाँ। चलो ये लास्ट, सॉरी, ग्रेटेस्ट नंबर को लेगा और कोई राउंडिंग वगैरह नहीं करता है, ठीक है। चलो
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस 10 का फ्लोर डिवीजन निकालने जाऊं तो मुझे सिर्फ 3 मिलेगा। पॉइंट के बाद वाली और पॉइंट वाली वैल्यू भी मिस हो गई। लेकिन अगर मैं इसमें से किसी एक को भी पॉइंट वैल्यू बना देता हूं तो मुझे आउटपुट पॉइंट नहीं मिलेगा, भले पॉइंट के बाद की वैल्यू ना है। क्लियर है? हाँ, तेज हो तुम लोग। वन बेटा पी रहे हो सब लग रहा है। क्या शर्मा जी हंस क्यों दिए थे? शर्मा जी हंस रहे, शौक में थे? वाई? आगे देखते हैं। तो सारे नहीं हुए। अगर 10 का पावर शर्मा जी सिर्फ आप बताएंगे, 3 रखूंगा तो कितना होगा? जो बताएगा उसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। बस शर्मा जी बताएंगे। हाँ सर बताइए। हाँ सर आप बताइए। 1000 हो जाएगा? बहुत बढ़िया, 1000 होगा सर। तो क्यों नहीं बोल रहे? यार मैं ये सोचता हूँ, इतना शर्मा के तुम यहाँ पे बैठोगे तो इंटरव्यू में क्या करोगे? घूंघट जानते हो? उसके नौबत ना आ जाए भाई। कॉलेज में मेरा प्रोफेसर ऐसे ही बेइज्जती करता है। मेरी बेइज्जती हुई है यार ऐसे, सारे क्लास के सामने ऐसे कर। मन तो कर रहा था कि मैं क्या ही कर दूं, फिर मैंने बोला छोड़ो कुछ नहीं करूंगा आज। गर्दिश में है सितारे। चलो आगे देखते हैं। नहीं वो तो स्कूल का था, कॉलेज का यार जमाल मुस्तफा नाम था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ऐसा बोला था। ही सेड कि देखो मेरा नाम जमाल मुस्तफा है। मैंने बोला अच्छा सर। फर्स्ट बेंच में बैठा था मैं। उसी बात को उसने दिल पे ले लिया। फिर वो कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझसे एक बार पूछो कि जमाल समझ में नहीं आया। ही इज लाइक 60 years old एंड ही इज मोर यंगर देन मी। फिर उन्होंने बोला अगर दूसरी बार समझ में नहीं आए, जमाल नहीं समझ में आया रे, और तीसरी बार अगर नहीं समझ में आया कट्टा लेकर टेबल पर रख देना। मेरा प्रोफेसर मेरे से 2 कदम आगे है। मैं समझ गया, बनना है तो इसी की तरह बनना है वरना नहीं बनना है। यार एंड ही इज वेरी नाइस टीचर। आगे देख। अब मुझे ये बताओ शर्मा जी कि 10 का पावर 10 कितना होगा? 100 होगा ना? फिर कितना होगा? नहीं पता? अरे 10 के मतलब 1 के बाद 10 जीरो, ये होगा, है ना? तो 10 का पावर 10 विल बी 1 के ऊपर 10 जीरो, है ना? काउंट इट, यू नो। नहीं गिनोगे? देखो मैं गिनता हूँ, हिंदी में पहले गिनूंगा फिर अंग्रेजी में, है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, है ना? अब हिंदी में गिनो, इंग्लिश में। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख करोड़ नहीं होता है, मिलियन होता है। मिलियन होता है। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। तो कितना मिलियन हुआ? छोड़ यार, इससे आगे गिनती करनी ही नहीं है मुझे। तुम करोड़ी मल हो, इतना सपोर्ट काहे कर रहे हो? ये मत भूलो कि जो कंप्यूटर का देन है वो यूएस वालों की देन है, अबैकस चार्ल्स बेबेज ने बनाया था पहले। ना ना, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटर नाउ। यार आगे देखो, ये बातें याद रहेंगी तुम्हें? ये मार्कर से जो मैं बीच में हंसी के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे,
इवेंट्स, है ना, क्योंकि जमाल मुस्तफा ने उसके बाद जो टॉपिक पढ़ा था मैं आज तक नहीं भूला हूँ। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे हो जाता है। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर है, मॉड्यूलस। हाँ मॉड्यूलस रहेगा। देखो अगर 10 को 3 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, और रिमाइंडर, मॉड्यूलस यही बताता है। देखो 10 मॉड्यूलस 3 1, इसका यूज कहाँ है। अगर मैंने तुमसे बोल दिया कि कोई नंबर मैं तुम्हें बताता हूँ, वो ऑड है कि इवन है, बताओ। ना ना, प्राइम नंबर इज डिफरेंट नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईदर वन और इटसेल्फ, कॉल्ड प्राइम नंबर। I'm not talking about prime number. I'm talking about odd and even number. Odd number are those number which are not divisible by 2. Always give you remainder that is 1. Even number, when you divide any number by 2, you will get remainder as 0. ठीक है, दिख तो रहा है सामने यार, आंख से अंधे तो थे ही, मुझे यकीन था। अगर तुमने इन दोनों में से किसी को भी पॉइंट किया तो आंसर तुम्हारा, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, लॉजिक हर जगह सेम है, बस डिवाइड के साथ था तो डिवाइड का ही यूज करके मैंने बताया। ठीक है, यही मैंने भी बोला था। अच्छा फिर उसके बाद उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। चलो आगे देखते हो। हाँ वही बता रहा हूँ। तो अगर कोई नंबर मुझे दे दिया इनपुट फंक्शन की मदद से, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल ए में ले लिया और चला दिया, और इसमें लेट से 10 डाल दिया, मुझे चेक करना ये ऑड है कि इवन है, मैं कैसे चेक करूंगा। तो मैं ए को डिवाइड करूंगा, यानी कि मॉडुलस निकालूंगा। अगर वो उसका मॉडुलस 2 के बराबर है, कंडीशनल 2 के बराबर है, तो वो 0 देगा। ठीक है, एक सेकंड। तो देखो इसमें कुछ लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा, तो स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन लेता है सभी नंबर को, तो हमें कास्ट करना पड़ेगा। ये तो पढ़ रखा है, इसके लिए मना मत करना। फिर से 10 डालो, नीचे आ जाओ, क्योंकि a डिवाइड 2 जो है, ए मॉड्यूलस 2 जो है वो 0 दे रहा है। 10 को 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर इज नथिंग, दैट इज 0। और वो जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये हम कह रहे हैं ऊपर में। तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ओके, अभी बताऊंगा इसके बारे में, तुम इसको भूल जाओ। इसको इसको मैं हटा ही दूंगा, दुनिया से नेस्तनाबूद कर दूंगा। इतना समझ में आया अभी, वो सब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो, बिल्कुल पता चलेगा। अगर नहीं पता चला तो आपकी कॉल। एक बार ये भी बता दो, ये बता दो एक बार, क्या ये इनपुट नहीं समझ में आया तो नहीं बताऊंगा, एक बार बता दो, बहुत टाइम लेता है, 2 मिनट के लिए बता दो। देखो ये इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट लेता है और जो भी लेता है स्ट्रिंग में लेता है। उस स्ट्रिंग से इनपुट में अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर जो कंस्ट्रक्टर था उसके इर्द गिर्द, यानी कि उसके अंदर में इसको लिखना होता है। देखो अच्छे से समझो, इनपुट हो गया, इसके अंदर हमने जब मैसेज देखा, देखो ये मैसेज नहीं दिखा होगा तो सीधा बॉक्स बना के देगा, मतलब यूजर को नहीं समझ में आया कि उसको क्या इसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें यूजर को मैसेज भी दिखाना है, एंटर योर नंबर, तो ये मैसेज उसको दिखाई दे जाएगा, और फिर वो इसके बाद कुछ भी डाल सकता है। वो देखो स्ट्रिंग में बाय डिफॉल्ट आ रहा है, अब स्ट्रिंग में आ रहा है तो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना सीखा था तुमने, सीखा था ना, तो कैसे कन्वर्ट करोगे,
तो इसके चारों तरफ अगर तुम इंट लगा दोगे तो क्या नंबर इंटीजर में, सॉरी स्ट्रिंग में आने के बाद सीधा इंटीजर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी? हो जाएगी। देखो अब सिंगल कोट में नहीं आ रहा। ही इज एब्सोल्युटली सही। इसको क्या हुआ? अब आगे देखो, अब हमारा ये क्लियर हो गया। तो हम मॉड्यूलस का यूज कहाँ करेंगे? जस्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज divisible by divisible by divisible by any number and gives a remainder whatever it is, जो भी हो, जो भी चाहिए, है ना। बाकी ऑड इवन का टर्म हम यूज कर सकते हैं। अगर 1 आ रहा है तो वो नंबर हमारा क्या है? ऑड है। ठीक है, क्योंकि जो भी नंबर दुनिया के हैं वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इवन है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत अच्छा ऑपरेटर है ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? तुम लोग सब नहा के आए हो ना, इसीलिए कॉपी नहीं हो रहा। मेरा कितना प्रकोप रहेगा, मैं नहीं नहा के आया हूँ फिर भी मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग नहा के आ रहे हो ना तो सब चीज कॉन्सेप्ट ही खराब हो जा रहा है। रोज मत नहाओ यार, दिल्ली में बहुत बाढ़ आया हुआ है, नहाओ बहुत पानी भरेगा। चलो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? तो शर्मा जी आपका क्या नाम है? संदीप। ये ठीक है। ठीक है संदीप जी, आपको हम एक काम दे रहे हैं, आपको 10 रखना है अपने पास। ठीक है, बस यही है असाइनमेंट। हमने आपको एक काम असाइन किया, वो आपको करना है। मतलब जब भी मैं आपको बोलूं संदीप जी आइए, आपको 10 ले आके दे देना है। ठीक है, हुआ ना? तो असाइन किया हमने आपको एक काम और आपने अच्छी तरह से वो रोल प्ले किया। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, सिंगली। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पढ़े और वही यहाँ पे दिख भी रहे हैं। देखो ए सॉरी एस एस इज इक्वल टू, अभी क्या है? 10 है। अगर मैं एस एस में 1 को ऐड करूंगा तो एस एस की अभी क्या आउटपुट आना है? 11 आना चाहिए। तो 11 आ रहा है, लेकिन ये 11 ले जाके मैं फिर से एस एस में ही असाइन कर दूं तो एस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बताइए आपकी वैल्यू कितनी होगी? 11 हो जाएगी ना। बस यही है असाइनमेंट। अब थोड़ा ध्यान से, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका है पाइथन में। पाइथन वालों ने बोला कि हमारे यहाँ एक शॉर्ट हैंड चलता है, इसका नाम, हाँ जी सर आइए, इसका एक शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड में क्या करना है आपको? तो आप यहाँ पे इसको रन करें और फिर से आपको क्या मिल गया? 11 मिल गया। ठीक है, अभी क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एस एस है इसमें अगर मैं 10 ऐड कर दूं और फिर से एस एस को असाइन कर दूं तो क्या आएगा? हाँ तो बिल्कुल तेज हो तुम, कंजूस तो नहीं हो तुम कहीं। 10। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, इसी चीज को मैं लिखना चाहता हूं दूसरे स्टाइल से, है ना। तो अगर मैं इसको फिर से चलाऊं तो एस एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस शेल को दोबारा चलाओ तो क्या हो जाएगी एस एस की वैल्यू? अरे वो ब्लिंक कर रहा है ना मेरा कर्सर उसी शेल में, उसको फिर से चलाऊंगा तो क्या होगा? 31 हो जाएगा। अच्छा अब देखो, अगर मैं इसी चीज को दूसरे अंदाज से लिखने की कोशिश करूं तो एस एस प्लस इज इक्वल टू 10। क्या ये सिंबल ऊपर में कहीं दिख रहा है?
ये सेम काम करता है। देखो अब कितना हो जाएगा अगर 10 फिर से ऐड कर दे तो हो रहा है। तुम लोग बहुत तेज हो यार। देखो ए ऐसा समझो, एस एस इज इक्वल टू शुरू में क्या दिया था 10। ये कंटेनर था, इस कंटेनर को कौन दिखा रहा था एस एस। ठीक है, अब जब आपने एस एस प्लस 10 किया तो ये एक नए कंटेनर में इसकी आईडी को प्रिंट करके दिया गया। लेकिन आपने क्या बोला कि एसएस में ही इसको दोबारा दिखाओ, तो ये जो एसएस था मेमोरी में इसको अब दिखाना छोड़ के किसको दिखाने लग गया, इस नए एड्रेस को। तो एसएस की वैल्यू अपडेट हो गई ना इंटरनली, वही एसएस की वैल्यू अपडेट हो रही है। पुरानी वैल्यू को छोड़ते जा रहा है, नई वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, सेम सेम वेरिएबल का नाम होना चाहिए तब ये हो रहा है ना, हम वही कर रहे हैं। समझ में आ गया सर। ये वाला, अरे इस चीज को प्लस को यहां लिख दो, इस एस एस को हटा दो, इक्वल को बाद में लिख दो, यही करना है। वही चीज है, मतलब इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं। एक और तरीका, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड। दो बार एस एस क्यों लिखेंगे हम, संदीप पॉपुलर हो गया फिर क्या बोलना चाह रहे हैं, आ गया ना। सब जगह सेम है भाई, बस मैं भी कभी यूज नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट का पार्ट है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। हाँ शॉर्ट हैंड, अगर आप लोगों ने सी सी प्लस प्लस जावा कहीं पढ़ रखा है तो वहां पे भी शॉर्ट हैंड है। ये सब आपने देख रखा होगा, अगर किसी ने कोई लैंग्वेज देखा होगा तो। इसको शॉर्ट हैंड कहते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा तीनों जगह। यहाँ पे लिमिटेशन है, एक बार में एक ही वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इसको आप ऐसे लिखो, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन सेम है, यही चीज आपने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, ये तो सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ ना। राइट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसी को शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जावा में तो छोड़ो यार, जावा क्यों पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बस देखो, हाँ ये समझ गया ना। चलो पी लो बोनबीटा पी लो। चलो आगे देखते हैं। अब एस एस में जो कि 41 हो चुका है, उसमें अगर मैं -10 करूं तो कितना होगा 31। लेकिन एस एस में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि एस एस को असाइंड नहीं है, अभी भी एस एस 41 को ही दिखा रहा है। समझ में आया सर। अगर मैं इसको एस एस को ऐसे कर दूं तब एस एस में अपडेट हो जाएगी नई वैल्यू। हो गया। अब इसी काम को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, एस एस माइनस इज इक्वल टू, तो एस एस की वैल्यू क्या होगी हैं, अबे 31 पहले थी, कहीं तुम कुछ कर तो नहीं रहे हो। हाँ चलो आगे देखते हैं। अब एस एस को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से तो कितना होगा 42 होगा। अच्छा, और एस एस को ही असाइन कर दो तो एस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 42 हो जाएगी। इसी को मैं शॉर्टकट तरीके से लिखना चाहूं तो यही होगा। हाँ, तो एस एस की वैल्यू क्या है, क्लियर है। बहुत तेज है यार तुम लोग। ओ माय गॉड, यही मैंने उनको भी बोला था जमाल साहब को। उन्होंने बोला कि ऐसे ही वो बोलते थे, उनको हाय करो नमस्ते करो, उनका अपना ही रौला चल रहा था हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही बोलना पड़ता था। अब वो प्रोफेसर है ना, हमें एक्सेप्ट करना, वो हमें नमस्ते कर रहे हैं। मतलब वो ऐसे करते थे। वो उनका सलाम था। चलो एनीवेज आगे देखते हैं। एस एस 42 हो जाएगा, राइट, है ना। अब देखो एस एस में तुमने अगर
इसको डिवाइड किया 2 से तो कितना होगा? 21 होगा। और 3 से डिवाइड किया तो 14। कैलकुलेशन पेज है, घर का सारा हिसाब किताब यही देख रहा है। तो एस एस को डिवाइड करूंगा मैं किससे? 3 से, आई विल गेट 14.0। लेकिन आई जस्ट वांट टू असाइन टू एस एस इटसेल्फ, तो एस एस की वैल्यू अपडेट होके, लेकिन मैं इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखूं तो ऐसे, तो एस एस की वैल्यू क्या होगी? 14.0। अब इस 14.0 को आई वांट टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर, हाउ कैन आई डू दिस? और फिर क्या करूंगा? एसएस को असाइन कर दूंगा। अब ये कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, ठीक है, दिमाग मत लगाना सब। हाँ ठीक है, बुद्धि लगा लेते हो आप लोग, आई डोंट वांट, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या बच गया? एसएस की पावर, तो 14 की पावर 2, सॉरी हाँ 2 कितनी? अरे वाह, मैथ एकदम तेज है। और 3, चलो ये ठीक है ना। 579, 579। मेरा भी गलत हो गया। चलो 25 × 2 करा था मैंने, इंटू 25 × 25 625। अच्छा उसका मैंने कर दिया था, 24 × 24 का कर दिया था। चलो आगे देखते हैं। तो एस एस का पावर तो 2 नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा था, अब पावर है। तो एस एस का पावर कितना हो जाएगा? अब एस एस में कितना असाइन हो जाएगा वैल्यू? 196, ठीक है। अब उसके बाद हाँ इसमें भी चलेगा, कम ऑन, बिल्कुल चलेगा यार। अच्छा 196 का पावर ज्यादा हो जाएगा ना, एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट शॉर्टर। कैसे? एसएस में माइनस कर देंगे हम 1, नहीं 96 को, है ना, ये आसान हो जाएगा। तो एसएस की वैल्यू 100। अब एसएस का पावर मैं 2 भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज वेरी इजी। तो सर चश्मे वाले आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? किधर से, मतलब किधर से आ चुके हो? किधर से आ चुके हो? दिल्ली के कौन सा लोकेशन से? नागलोई से। ये दूर है क्या यहाँ से? पास में, मतलब यहाँ से छत पे जाकर चढ़ के देखूंगा तो दिखेगा? हाँ हाँ सच्ची, इतना नजदीक है? कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर है। आई वांट टू स्विच माय फ्लैट यार, रानी बात। खराब है क्या ना? बहुत लोग हैं यार वहाँ पे, मैं अपनी ही आवाज नहीं सुन पा रहा था रात में। मैं एक दिन बोल रहा था हेलो कृष्णा, मेरी आवाज लौट के रही है वहां के मार्केट से। हाँ, बहुत अनोइंग है। बहुत लोग हैं यार वहां पे, पता नहीं मुझे। 10 बजे वाली बैच में पता चलता है हिंदुस्तान की आबादी बढ़ गई है, और 4 बजे वाली बैच में हिंदुस्तान की आबादी घट गई। उसी तरह जब मैं इधर रहता हूँ आबादी कम है, उधर जाता हूँ लगता है हिंदुस्तान की आबादी सच में बढ़ गई है। नहीं वो तो अलग है, वो एक अच्छा एरिया है, एरिया वाइज वो ठीक है, ऐसा नहीं है बहुत। मुल्तानी मोहल्ला, मुल्तानी मोहल्ला। हाँ और आगे बहुत अच्छे अच्छे स्टोर्स है ना। हाँ पूरा मार्केट है वो, लेकिन भीड़ पता नहीं क्यों है इतना। मतलब कल को वहां पे कुछ अटैक अटैक हुआ तो ज्यादा लोग मरेंगे, तो ऐसे एरिया में नहीं रह सकता, मर गया फिर। अच्छा कोई ऐसा एरिया जहाँ पे कम लोग होते हैं? गाँव में नहीं रहना मुझे। मैं सुनो गाइस, एक 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 मेरी हेल्प करो तुम।
इफ यू गाइस कैन डू। मुझे कोई ऐसा एरिया सजेस्ट करो जो दिल्ली के पास। दिल्ली दिल्ली। हाँ दिल्ली की साइड जहाँ से हम आते हैं ना, वो जो वो पोश बंदर है, कौन सा बंदर है? हाँ? मतलब एक बात कह रहा हूँ, वो रेड लाइन नहीं होती दिल्ली दिल्ली मंडी हाउस नहीं, कश्मीरी गेट। आज ही आया प्रताप नगर कम क्राउडेड है। अरे उसके पीछे उसके अरे मुझे सजेशन चाहिए था, शोर नहीं। सुनो, रोहिणी का 3 किलोमीटर स्टेशन है। आप यार मैं मेट्रो पे खड़ा होकर मूंगफली बेचूंगा क्या? अरे कहीं से कहीं पहुंच जाओगे ये बोल रहा हूं। मुझे जाना ही नहीं कहीं से कहीं। नोएडा के पास में। लेकिन कैंट भूतिया एरिया है। यूनिवर्सिटी एरिया कहाँ है? यूनिवर्सिटी एरिया कहाँ है? कहाँ है? कितना यहाँ से मेट्रो स्टेशन दूर है? सर यहाँ से लगते हैं मेट्रो पढ़ लेते हैं, पढ़ लो। हाँ इसके बाद मुझे सजेस्ट करना, पहले इसको खत्म कर लेते हैं, नहीं तो तुम लोग तो बकवास करने में इतने आगे हो। ठीक है, ये हमारा पावर था, है ना? मतलब ये क्लास कहाँ से कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता चल रहा। कौन सी हॉलीडे है? अच्छा वो चश्मा का ना मुझे अच्छा बोलने से पहले अरे चाय का वो देता। अच्छा चलो, तो तुम ही लोग तो नहीं छुट्टी मारे यार, तुम आगे उठ के बताओ घर से। तुम ही से पूछ रहे थे, माँ कसम जो कॉल करता है ना सबसे ज्यादा गुस्सा उस पे आता है मुझे। सच बात है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। नेवर कॉल मी, अगर मैं मर भी रहा हूँ ना और मैं कॉल कर तो फोन काट देना, टेक्स्ट में पूछना क्या हुआ है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बताओ तुम लोग इतने पढ़ने के मूड से कोई नहीं आता है इधर, क्या ही मैं कहूँ। नहीं ये टॉपिक पूरा खत्म करके जाएंगे, भले ही 8 बज जा रात। एस एस डिवाइड बाई सॉरी फ्लोर डिवीजन मॉड्यूलस। क्या लिखूं इसमें? 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 0 आएगा बे, अभी तो मॉड्यूलस बताया है मैंने। तो पहले क्यों नहीं बोला? पहले बात बात बोलकर मुकरना नहीं होता। पढ़ना कोई नहीं चाहता है, मुझे दिख रहा है लक्षण तुम लोगों को। ये सब वर्ड्स नहीं बोलने। मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं, पावर का हो गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखो अंग्रेज 2 तरह के होते हैं, एक बोर्न अंग्रेज, एक इंडियन फीमेल अंग्रेज।
नहीं, साउथ का नहीं। देखो, मेक यू अवेयर विद दिस पॉइंट, दो तरह के अंग्रेज हैं। एक हम अंग्रेज हैं, ये स्टाफिंग वाला, जो अभी अंग्रेजी बोलेगा तो नॉर्मल बोलेगा, लेकिन ऑन कॉल या दिस इज डैम स्पीकिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट ना। फिर अब उसके बाद हमसे बात करेगा, या एवरीथिंग इज गुड, बट वहां पे एवरीथिंग इज ऑलराइट मैन, कम ऑन, ऐसा। हाँ, ये तब अच्छा है, मैं भी नॉर्मली बोलता था। माय मैनेजर यूज्ड टू आस्क मी, कृष्णा यू हैव टू शो सम एक्सेंट। मैंने बोला पूरा फ्लोर देख रहा है। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी पूरी फेक लग रही थी। उस अंग्रेज ने भी बोला बस कर यार कृष्णा, लेट इट बी। उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती हुई, इसीलिए मेरा फेवरेट टॉपिक है बेइज्जती करना। चलो आगे देखते हैं। दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन को यू गाइस कैन से कंपैरिजन ऑपरेटर। Like couple also used to called by a girl in my batch tuple. Yeah, tuple. I yesterday you taught us about tuple. I said what? तो फिर उसने दो तीन बार बोला, तब मैं डिटेक्ट कर पाया सी वाला कॉल ठप्पा, लेकिन क्या कह रही है tuple, है ना। हाँ, वो जितना मुंह, अबे आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक्सेंट दिखाओगे। अरे यार आ जाए, इसका शक्ल नहीं देख सकता, इसने बेइज्जती करी अभी। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? तो हम लोग को स्कूल में मास्टर साहब सिखाते थे, इसका क्या मतलब है? क्या ये बात सच है? नहीं सच है, तो क्या आएगा जवाब? आ गया। लेस देन, कंपेयर कर रहे हैं हम दो बातों को। ओके, फिर से फॉल्स, लेकिन बीच में इक्वल लगा दिया तो फॉल्स तब था जब सिर्फ ग्रेटर बोल रहे थे, क्योंकि दोनों बराबर थे। बराबर बाद में लगे तो दोनों में से एक सही मतलब सही है ना। अब ऐसे अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत रील देख रहे हो तुम लोग। एक रात, अभी परसों रात में बैठा हुआ था तो 30-35 रील लगाए मैंने, पता नहीं उसे ज्यादा ही लगाए, और मैं सोच रहा था कि ये क्रैश क्यों नहीं हो रहा। इसीलिए तो मैं वही इसीलिए लगा रहा था, मैं चेक कर रहा था, और मैंने लास्ट में लिखा भी कि कोई देखे तो ये ना सोचे कि ये रील देख रहा है। मैंने उसमें लिखा यार ये डिनाई क्यों नहीं कर रहा, कि हम मत लगाओ, लिमिट नहीं है वहां पे कुछ। नहीं, मैं 100 से ऊपर ही लगाया, लेकिन वो सारा दिखा भी नहीं रहा था, सारा नहीं दिखा रहा था। बहुत स्टेटस लगाया मैं। हाँ, मैं देख रहा था कितने स्टेटस अलाउ करता है। 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये भी ट्रू आएगा। अच्छा, 10 इज नॉट इक्वल टू 10, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सब हो गया ना। अच्छा, 10 इज इक्वल टू 10, ये ट्रू है क्योंकि 10 10 के बराबर है। गुड। क्या उसको जहन्नम तक भेज के आगे कंधे पे हाथ रख दिया उसके? अच्छा, तो तुम गर्मी दे रहे हो, सुधर जाओ।
चलो एक थप्पड़ खींच के हमारा वैसे ही गर्म हो जाएगा, तुमको फिर सूख देगा बढ़िया से। चलो आगे देखते हैं। अब क्या है इसके बाद, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये एक तरह से ऑब्सोलेट होने वाला है, डिस्कार्ड करे जाने वाला है, मतलब इसको पाइथन से निकालने की तैयारी हो रही है। पता नहीं कब निकालेंगे, लेकिन जब भी निकाले तब निकाल देंगे। ये पिछले 3 साल से निकाल रहे, जब से मैं सीख रहा हूँ, लेकिन आज तक निकाल नहीं पाए। पता नहीं किस कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं, लेकिन इसका यूज बहुत छोटा सा है और उसका हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जिससे देखो, पाइथन इज पाइथन। क्या पाइथन पाइथन है? इसके लिए इसका यूज कर रहे हैं, और ये वार्निंग जनरेट कर देता है और कहता है डबल इक्वल टू शायद आप यूज करना चाह रहे थे। ट्रू आंसर बता रहा है लास्ट में, लेकिन इतने वार्निंग के बाद मैं कह रहा हूं क्यों। तो ये जब ऐसा कोई डेटा होता है, ऐसा कोई कीवर्ड होता है या ऐसा कोई ऑपरेशन होता है जो हटने वाला है, उससे पहले वार्निंग वो जनरेट करता है। तो ये आज से नहीं 3 साल से कर रहा है, पता नहीं। हाँ? बिल्कुल वही करने जा रहा हूं मैं। पाइथन इज इक्वल टू वार्निंग हट गई। 10 वार्निंग के बाद लास्ट में 10। अच्छा, 10 इज नॉट 10। वार्निंग के बाद शायद आप नॉट इक्वल्स टू यूज करना चाह रहे थे। आंसर दे रहा है लेकिन एरर नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसको कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑनलाइन गाइस फिर से मीटिंग रिज्वाइन करें सब। हो गए। अब मैं ही करूं, आप क्या करोगे बताओ? सर यहाँ से यहाँ ठीक है। चलो आगे। स्टैंड अप कॉमेडी में जाओ सर आप। अरे यार वहां पे स्टूडेंट नहीं होता ना, फर्स्ट रो वाले चप्पल फेंक फेंक के मारेंगे, उनकी बेइज्जती करने पे आ गया। हंसा तो दूंगा पूरे क्राउड को, लेकिन बेइज्जती बहुत हो जाएगी उनकी। हाँ आगे देख। सर ट्राई तो करो। अरे मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन फर्स्ट रो वालों की चिंता है, मर ना जाए, सुसाइड ना कर ले। हम हम सबसे लास्ट में बैठेंगे फिर। तुम लोग एक दिन काम करो, आगे चलो, स्टैंड अप कॉमेडी में करता हूँ। क्या बात है। ट्रस्ट में इतनी बेइज्जती करूंगा ना, तुम सुसाइड कर लो। छोड़ जाने दो, मुझे करना ही नहीं। चलो हाँ? छोड़ो यार, मुझे नहीं करना। मैं इस भीड़ से दूर जाना चाहता हूँ। यहाँ हिंदुस्तान में बहुत आबादी हो गई, मुझे 10 बजे वाली बैच में पता चलता है, 10-11। वही तो कह रहा हूँ, मैं देश से दूर नहीं जाना चाहता, मैं देश के पास ही रहना चाहता हूँ, लेकिन कम आबादी के साथ। हाँ चले, खेती करूंगा वहां पे बैठ के, मैं वहां पे नाला साफ करूंगा। ट्रक साफ करके चला के क्या होगा, वो नहीं आता चला। ठीक है आगे देखो। मेंबरशिप ऑपरेटर बहुत अच्छा ऑपरेटर है ना। इसने आज तक मेरा साथ नहीं दिया, मैंने आज तक इसको यूज नहीं किया। नहीं, इसको यूज करते हैं लेकिन मैंने नहीं किया, पता नहीं कभी यूज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका यूज देखो, पाइथन इज पाइथन के साथ दिक्कत क्या था? दिक्कत क्या था, ये ट्रू आंसर तो बता रहा था, लेकिन बस दो ही बात थे, है ना। लेकिन पाइथन इज फनी लैंग्वेज में सिर्फ पाइथन को नहीं, पूरे स्ट्रिंग को मैच कर रहा था और फॉल्स कह दे रहा था, है ना। अब हमारा दिमाग ठनका और हमने क्या किया, नहीं इस ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा, आई हैव टू यूज इन। अगर पाइथन उसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर, आई विल से ट्रू, अदरवाइज आई विल से फॉल्स। ठीक है, उसी तरीके से
Python is a case sensitive language. If you mention a capital P here or in Python is funny language which is in small letter, it will return false. ठीक है? अच्छा, Indians are 4 type of अच्छा. ओके, आगे देखें. अब यहाँ पे कैपिटल P which is Python, in Python is funny language, ये false है. लेकिन अगर मैं not in कर दूं it will return true. अच्छा, एक और चीज देखो, you guys heard about list tuple, है ना? अगर मैं find out करूं there are 2 in this list or not tuple, तो ये true return करेगा. लेकिन if I will mention it is in string, data type are different and that's why it will return false. फिर से ट्रू करना है तो मैं क्या करूंगा, हम str कंस्ट्रक्टर की मदद से इसको, और तीसरा तरीका क्या होगा, अब कोई मुझे ज्ञान मत देना सर, सिंगल कोट का यूज कर लेना, उससे भी यही होगा. पाइथन बहुत फनी है यार, सच में. हाँ, बहुत बहुत अच्छा लैंग्वेज है ये, क्योंकि हम इसको अलग अलग करके पढ़ लेते हैं. नहीं, फिर से बताओ, मैं लिखूंगा. बिल्कुल आएगा, पी तो है ना, कैरेक्टर्स. हाँ देखो, फॉल्स करने का एक और तरीका, सबको स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स बता रखे हैं मैंने, नहीं बता रखे? अच्छा देखो, ये देखो, सब मेरा नाम है कृष्णा, मोहन, श्याम, राधे, ये सब मेरे नाम है ना? अगर मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं कृष्णा इन दिस लिस्ट, है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है. लेकिन अब मुझे मेथड्स आते हैं स्ट्रिंग के. ये स्ट्रिंग है ना कृष्णा, डॉट लगाओ, इसके अगर टैब को प्रेस करो, मेथड्स अंदर पे भी चलते हैं. पाइथन इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? क्या करेंगे हम इसे, केस फोल्ड कर दो या फिर लोअर कर दो. अब रो we can do any kind of change wherever we want, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग है यार. आगे देखें. अब आगे अगला क्या है, यहां देखो, लॉजिकल ऑपरेटर. देखो, अभी तक तो तुमने बहुत सारे कंडीशन देखे, सब या तो ट्रू या तो फॉल्स बता रहे थे ना अभी तक. अब मैं कह रहा हूं कि एक से ज्यादा कंडीशन का एक साथ कलेक्टिव आंसर देखो. जैसे 10 इज इक्वल टू 10, ये ट्रू है, और 20 इज इक्वल टू 19, ये फॉल्स है ना? दोनों को एक साथ मैं लिखूं तो दोनों का एक सिंगल आंसर मुझे चाहिए, या तो ट्रू या तो फॉल्स. ठीक है, तो अब यहां देखो, 10 इज इक्वल टू 10 और 20 इज इक्वल टू 19, एक ट्रू है एक फॉल्स है, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर चाहिए ना. तो यहां देखो, एंड और नॉट, तो एंड से कनेक्ट करूंगा मैं इसे. एंड से कनेक्ट करने का फायदा यह है कि दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू होने के लिए. और का क्या कहना है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगी, दोनों में एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा. समझ में आ रहा है? हाँ, अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ यार.
क्या हो गया? रुको, अभी अभी सब्र रखो, थांबा। और ठीक है, अरे रुक जाओ यार। 21 इक्वल्स टू 21 एंड 19 इक्वल्स टू 19। ठीक है, अच्छा, ये दोनों कंडीशन ट्रू है और इन दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है। मैं इस कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूं, 1 इज नॉट इक्वल टू 9। Oh, sorry. Oh my gosh. Now it is perfect. फॉल्स आ रहा है। देखो क्या हुआ, this is true, this is false, this is true and this is ओके। फर्स्ट कम फर्स्ट, पहले जो आएगा उसका पहले इवैल्यूएट किया जाएगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। दो कंडीशन लिया जाएगा, ये पहला कंडीशन और ये दूसरा कंडीशन, सबका चेक कर लिया हमने कि वो कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, लेकिन किससे कनेक्टेड है? एंड से। एंड का कहना ये है कि अगर चार कंडीशन है तो पहले दो कंडीशन को तो देखो, इन दोनों कंडीशन में से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स, तो इन दोनों का कलेक्टिव आंसर क्या होगा एंड के साथ? शर्मा जी क्यों? बस सुन के आपने बोल दिया ऐसे कर, नहीं समझ में तो बताओगे ना, समझ में आया? सही मतलब बेइज्जती नहीं करूंगा। सच में आ रहा समझ में आपको सर? आपको आ रहा समझ में? तो इतने उदास क्यों बैठे हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, why a man having beard always think like this? Why? मतलब इससे इसको खींचने से it will grow faster or what? And why females don't do like this? हाँ, why? तूने बड़ा देखा है, तूने कभी देखा बताइयो? तूने कब देखा? तो मुंह से देख के रहता हूँ। इससे बच कर रहा करो तुम लोग, ये इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यही सावधान इंडिया में अगला आने वाला है। नहीं सावधान इंडिया में आएगा पक्का बता रहा हूँ। नहीं छोड़ यार, नो नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग, मैं समझ गया तू ही अगला है सावधान इंडिया में। गौर से देखिए इस इंसान को, सन्नाटे को चिढ़ती हुई सनसनी। मतलब पूछो के बाद कौन देख रहा है यार? इंसान से मैं इंटरेक्ट करूंगा तो आई विल सी इन हर आईज। तो मुझे देख के बातें कर रहा है। नहीं नहीं, तू मुझे देख के बातें कर रहा है, मैं तो आंखों में देख के बातें करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, कितने गंदे ध्यान है यार। अब तो देख भी नहीं पाएगा, इस बेइज्जती के बाद तो नहीं देखा। चलो कोई नहीं, मजाक था मजाक। ट्रू और फॉल्स एंड से कनेक्टेड। एंड का कहना है कि अगर दो या दो से ज्यादा कंडीशन है, सब अगर ट्रू है तो ट्रू माना जाएगा, और ये दोनों में से एक फॉल्स है। फॉल्स। आगे देखो, अब यहाँ पे और है, और इन दोनों की कलेक्टिव आंसर क्या आ चुकी है? फॉल्स। और ये फॉल्स और ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो ये भी अब कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा? ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड लगा हुआ है, क्या हो जाएगा कलेक्टिव आंसर? आंसर क्या आया है? ठीक है, ऐसे एंटरटेनमेंट चाहिए, दिन कट जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो चार कंडीशन है, सबके बीच में एंड लगा रखा और इसमें से दो कंडीशन फॉल्स है, तो ये पूरा फॉल्स होगा। ठीक है,
फिर से आओ नीचे, इसको ट्रू कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, इट विल 20 नाउ। अब एक कंडीशन फॉल्स है तो इसकी वजह से पूरा कंडीशन फिर से फॉल्स होगा, तो मुझे उस लास्ट वाले कंडीशन को भी क्या करना होगा, ट्रू करना होगा, तब ये ट्रू होगा। तो ट्रू क्या कहता है, सॉरी एंड क्या कहता है कि सारे कंडीशन अगर एंड से कनेक्टेड है और सबका ट्रू होना जरूरी है, अगर ट्रू आंसर चाहिए तो और क्या कहता है शर्मा जी, और कुछ नहीं बोलेगा, ऐसे कैसे नहीं बोलेगा, बताओ, वो पूछ रहा हूँ। ये तो मेरे से ही पूछ दे रहा है यार। चलो और देखो, और 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 लास्ट वाला, और अरे तुम देखो तो अभी और है ना, सब सब ट्रू दे रहा है, सब सही थे, है ना। फिर उसके बाद एक कंडीशन मैंने गलत कर दी, बस नॉट लगा देना, गलत हो जाएगा। अब 3 कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, ट्रू, ठीक है। अब 2 कंडीशन में फॉल्स कर देता हूँ, बस नॉट लगा दो, अभी भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम 3 कंडीशन हमारी फॉल्स कर दो, एक ट्रू है, अभी भी तो ट्रू आ रहा है, तो और इसलिए यूज किया जाता है, अगर सारी की सारी गलत हो गई तो, ठीक है, ये क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से चलो ऊपर फिर से, जहां पे हमारी पहली कंडीशन हमने गलत सलत करी थी, है ना, ये था, ठीक है, इसको लिखा हमने, यहाँ पे ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था और ये फॉल्स था, और इसका कलेक्टिव आंसर क्या आ रहा था, तो देखो अगर मैं इन दोनों का आंसर देख रहा था तो क्या आ रहा था, फॉल्स, और इन दोनों का आंसर देख रहा था तो क्या आ रहा था, और इन दोनों का कलेक्टिव आंसर देख रहा था तो भी फॉल्स, है ना। अगर इन दोनों में इसको अगर मैं ट्रू कर लूं, इसको ट्रू कर लूं, तो ट्रू कैसे करूंगा, तो अगर मैं इसके आगे नॉट सिर्फ लिख दूं, अच्छा नॉट क्यों लिखूंगा वो भी देखो, देखो इसको उठाओ, इसको उठा के यहाँ चलाओ, ये फॉल्स दे रहा है ना, अगर ये फॉल्स दे रहा है तो इसके अगर नॉट लगाओगे तो ये ट्रू हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे नॉट अगर लिख लिया तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू, रन इट, हो गई क्या, ये कंडीशन जब ट्रू हुई, ये कंडीशन जब ट्रू हुई इस नॉट लगा देने से, तो ये दोनों का ट्रू होने से ये भी ट्रू हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ ट्रू फॉल्स फॉल्स, और ये और से कनेक्टेड तो है ही, तो ट्रू फॉल्स, गुड, you are a good answer, you are absolutely good answer, and you are wrong answer. ये कह रहा है अगर और की जगह एंड लगा देते तो फॉल्स हो जाती, यहाँ पे एंड लगा देते तो फॉल्स हो जाता, ये दोनों ट्रू होना जरूरी है ना फिर, हाँ हाँ एंड में वो फॉल्स आ रहा है, ओके। ये दुनिया का सबसे वाहियात ऑपरेटर है, जिसको आप कभी नहीं यूज करो, ये बिल्कुल फ्रोजन सेट की तरह है, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि उनके होने से ही इनका अस्तित्व है, जो कोर में होते हैं, जो आज से 100 साल पहले कार पहली बार बनी होती उसका यूज है, फिर बनाया क्यों, क्योंकि आज जिस कार पे आप बैठ रहे हो उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, समझ गए, अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए हमें, भले ही तुम कहीं पे चले जाओ, जहन्नम में भी, और मुझे तो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए है। वैसे ये भी गलती नहीं कह रहा है, ठीक है यार, तुम लोगों ने नेचुरल के खिलाफ काम करना शुरू किया है तो आएंगे ही ना मूंछ, और बेचारा कितना ही नजर इधर उधर फेरेगा, बस यही इसको सपोर्ट चाहिए था, मॉरल सपोर्ट, ठीक है आप ठीक हो ना, बेइज्जती महसूस कर रहा था वो,
आई डोंट वांट कि मेरा कोई स्टूडेंट बेइज्जती महसूस करे, मैं करूं लेकिन महसूस ना करे। कोई बिना में तो वाली ले भाई मुझे कर दिया मैं क्या ही बोलूं यार, आई एम स्पीचलेस। चलो बिट वाइज पढ़ोगे? कल कल पढ़ा देना सर, कल नहीं नहीं, बिट वाइज पढ़ लो, है ना, कल पढ़ा ज्यादा देना बड़ा सर। नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो बाइनरी में होते हैं, बिट वाइज में। बिट का मतलब क्या होता है? हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है ना, दे आर प्लानिंग टू ट्रांसफर एट वंस 4 बाइट एटलीस्ट, उसको क्वांटम कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, 2 बाइट्स को हम एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो हमारा बाइनरी के अंदर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बिट जो होता है, अगर मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर लूं और आपसे पूछूं कि इसमें कितने बिट हैं, तो आप क्या बताओगे? 6 बिट है। तो 6 बिट, बिट सबसे छोटी यूनिट, उसके उससे बड़ा कौन होता है? बैक रे, उससे बड़ा बाइट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, और 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट MB, और 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट, जिसको गीगाबाइट भी तुम लोग कहते हो। हाँ, गीगाबाइट मैंने सुन रखा है, गीगाबाइट। हाँ, टेराबाइट के बाद हाँ हेक्साबाइट होती है ना, जेटाबाइट होती है, मेमोरी 1 टेराहर्ट्ज, स्पीड 1 जेटाबाइट, ऐसा कुछ बोलता है ना वो। हाँ होती है। यूनिट्स कभी कम नहीं होते, यूनिट्स का नाम दे दो, कल को पिंटू रख दूंगा मैं नाम, तो वो भी चलेगा। अभी मुझे इधर उधर मत ले जाओ, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट नहीं कंप्लीट होगा। चलो आगे देखते हैं। मान लो कि मैं 10 आपको बता रहा हूँ, दिस इज माई नंबर विच आई कैन अंडरस्टैंड एज अ ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं चीजों में कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड दे हैव 2 नंबर्स ओनली, 0 एंड 1। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी है तो दैट इज व्हाट, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। हम इस डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारे लिए। 10, 10 क्या, 10 किलोमीटर, 10 किलो, 10 कुछ भी है ना, बट दिस थिंग अ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। अगर मशीन को समझाना है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज मैंडेटरी। कैसे करेंगे? सो मैनुअल तरीका से ऑटोमेटिक तरीका की तरफ ले चलूंगा, पहले मैनुअल तरीका सीखो। दिस इज 10 एंड आई हैव टू डिवाइड दिस 10 बाई 2। वाई 2? 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि बाइनरी नंबर कंटेन ओनली 2 कैरेक्टर सेट एंड देयर नंबर्स, दे आर नंबर इन लाइक 2, राइट? 2 ही वैल्यूज है वहां पे, 0 एंड 1, राइट? तो हम इसको 2 से डिवाइड कब तक करेंगे? जब तक ये इसमें से या इसमें से किसी एक फॉर्म में ना हो जाए। तो 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करेंगे 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, दैट इज 1 0 1 0। मतलब तुम्हें 10 को मशीन को समझाना था, यू हैव टू राइट लाइक दिस, एंड 0 भी इज द बाइनरी नोटेशन। अगर ये बाइनरी है तो 0 भी इज द बाइनरी नोटेशन। ठीक है, ये तरीका था। ठीक है, अब इसको मैनुअली करने के बजाय हम ऑटोमेटेड वे से करते हैं, जो पाइथन में दे रखा गया, बिन नाम का एक फंक्शन, इसके अंदर 10 को लिखो, 0 भी नोटेशन, और 1010 दैट इज द नंबर ऑफ बाइनरी, लाइक 10 की बाइनरी।
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं बिट वाइज ऑपरेटर की हेल्प से, वो हम बाइनरी पे कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1s 2s कॉम्प्लीमेंट। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अगर 10 है, ठीक है, तो 10 को बाइनरी में ऐसे समझाया जाता है, दिस इज बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन बाइनरी में माइनस का कोई मतलब नहीं होता। माइनस कैसे समझेगा, क्योंकि उसके पास 0 1 के अलावा कोई करेक्टर नहीं है ना, तो माइनस को तो समझने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो वो इसको 10 को और 10 को दोनों को क्या समझेगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। लेकिन ये तो गलत, सॉरी ये तो गलत है। तो इसको इस फॉर्म में रखने के लिए, नेगेटिव फॉर्म में रखने के लिए 1s और 2s कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो हम नहीं निकालने वाले, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। सी इफ यू हैव माइनस, सॉरी 10 और इसके आगे नेगेशन, या नेगेशन का मतलब उल्टा बाइनरी में, ठीक है, उल्टा यानी कि 10 है ना, तो 10 का कुछ भी 1 0 1 0 आ रहा है ना, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है 10 का, -10 होगा ना। उसी तरह बाइनरी में 1 0 1 0 का उल्टा क्या होगा, उसकी बात हो रही है। तो वो तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मशीन हमें दिखाने के लिए उसको 11 दिखाएगा कि -11 के रूप में इसको स्टोर करके रखा है, मतलब बाइनरी में। लेकिन ह्यूमन को बाइनरी नहीं समझ में आता ना, तो उसीलिए डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखा रहा है कि भाई इस फॉर्म में हमने 10 का उल्टा स्टोर किया है, -10। भाई 1s 2s कॉम्प्लीमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी तो समझ में नहीं आएगा। उल्टा है लेकिन बाइनरी में, बाइनरी में 10 का जैसे ये है ना हमारा, ये देखो 1 0 है, 10 है, 10 का उल्टा क्या होगा -10। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये तुम्हें समझ में आता है इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है। अब बाइनरी में 1 0 1 0 का उल्टा क्या होगा, तो बाइनरी में कुछ भी हो आ रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आ रहा होगा, लेकिन ये हम समझ नहीं पाएंगे ना। तो उसको समझाने के लिए क्या किया जा रहा है, हमें ऐसे डेसिमल नंबर सिस्टम में दिखाया जा रहा है कि भाई आप समझ लो कि इस फॉर्म में हमने स्टोर किया है, ठीक है। लेकिन हम आपको ये नहीं दिखा सकते, समझ में आ रही बात। चलो, तो नेगेशन क्या करता है, ये नेगेशन है, टिल्ड इसको कहते हैं, TILD, डी फॉर डॉग, टिल्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है नेगेशन, नेगेशन इन बाइनरी सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, अभी 10 का बाइनरी जो अभी हमने निकाला था क्या आया था, 1 0 1 0 था। 11 का क्या होगा वो भी देखो, 0 भी 1 0 1 0। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 1 0 1 0 लिखूं और यहाँ पे लिखूं 1 1 1 0 1 1, तो ये 10 का बाइनरी है, ये 11 का बाइनरी है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस 10 एंड 11, एंड जो है बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है, ये सिंबल है बाइनरी का, और वैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी हमने पढ़ के आए हैं एंड लिखा जाता है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम था, ये बाइनरी है, बाइनरी में एंड ऐसे लिखा जाता है। तो 10 एंड 11 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो देखो यहाँ पे भी सेम चलेगा, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेंगे तो, दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू, दोनों में से एक ट्रू रहेगा और एक फॉल्स, और एंड ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है तो फॉल्स। तो ये किसके बराबर दिख रहा है तुम्हें, 10 के। तो आंसर क्या आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं तो 10 एम्परसेंट 11 क्या आएगा, 10, ठीक है, एंड से कनेक्टेड है ये। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम और से कनेक्टेड करें तो 10 और को पाइप से दिखाया जाता है, पाइप हमारा एंटर बटन के जस्ट ऊपर है, ठीक है, इसको पाइप कहते हैं। देखो अगर तुम और की बात करो तो और कहता है कि देखो कम से कम एक कंडीशन सही होना चाहिए तभी हम ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगे। तो दोनों में से दोनों सही हैं, ट्रू, दोनों में से दोनों गलत है, फॉल्स, दोनों में से दोनों सही हैं, दोनों में से एक सही है, तो ये किसके बराबर है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 10 पाइप 11, 11 ही आ रहा है।
अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात करते हैं, दो आखिरी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो लेट मी इरेज दिस। मान लो कि बाइनरी नंबर 10 का ये है बाइनरी नंबर, इसके बाद कुछ भी नहीं, देयर इज अ पॉइंट वैल्यू और उसके आगे हमको 0 लिख दे तो भी तो ये 10 ही है, तो चेंज हुआ नहीं हुआ। अब इस पॉइंट को यहां से लेके यहां पे शिफ्ट करें तो ये वैल्यू छोटी हो गई क्या? होगी ना छोटी। तो ये कितनी होगी? तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए। अभी तो हमने डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में किया, लेकिन बाइनरी से डेसिमल नहीं करना सीखे, करना सीख लेते हैं। तो देखो जितने बाइट हैं, सॉरी जितने बिट हैं, 2 बिट है ना पॉइंट के आगे, उतनी बार 2 लिख लो, बीच में प्लस लगा दो, ये लगाना जरूरी है, ऐसा फॉर्मूला है मान लो। और इनके पावर लगाओ 0 से जो स्टार्ट होंगे, 0 1 ऐसे, ठीक है। अब जहां जहां पे 0 है वहां वहां 0 लिखो। तो पहले पोजीशन पे क्या है? 0 है तो 0 इसको कर दो 2 को। दूसरे पोजीशन पे 1 है तो इस 2 को कुछ मत करो, एज इट इज रहने दो। तो 2 का पावर कितना होता है? 1 2 होता है, और 0 का पावर 0 0। क्या आंसर आ रहा है? कल करेंगे। पता ना सर, मेरे को भी नहीं आ रहा समझ। अच्छा देखो, देखो ध्यान से, अगर इसको मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना तो कैसे करूं? ये क्वेश्चन है ना। तो हमने इन सब वैल्यू को किससे डिवाइड किया है? 2 से। तो जाहिर सी बात है इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट भी करना, तो 2 का तो प्ले होगा रोल कहीं ना कहीं, है ना। तो जितने वैल्यूज हैं, जितने बाइट है, उतने 2 लिखने पड़ेंगे। ये रूल है, इस रूल को ऐसे ही कॉपी करना है। 4 बाइट्स थे ना, बिट्स थे ना, तो 4 2 आए हैं, सबको प्लस से ऐड रखना है, ये भी रूल का पार्ट है। इन सब के पावर तुम्हें 0 से 1 2 3 ऐसे देते जाने हैं, ये भी रूल का ही पार्ट है, ठीक है। अब कहा गया है कि जहां जहां पे 0 आया है, जिस जिस पोजीशन पे, उस बिट के 2 की वैल्यू को भी 0 कर देना। तो हमने इस पहले पोजीशन के 2 को क्या कर दिया? 0 कर दिया, और ये तीसरे पोजीशन के 2 को भी 0 कर दिया, ठीक है। अब 2 का पावर 3 कितना होता है? और 0 का पावर 2, और 2 का पावर 1, और 0 का पावर 0। 10 हो रहा है क्या ये? हो रहा है ना? अच्छा, इतना समझ में आ गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, पॉइंट लगा दिया, तो ये पॉइंट को हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, मान लो इसको छोटा करने के लिए, तो इसकी वैल्यू क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम में? तो करके देखते हैं। तो जितने भी बिट है उसके बदले में 2 लिखो, तो 2 ही बिट है, और पावर 0 1 ऐसे होता है। जहां पे 0 है उस पोजीशन को 0, बाकी सबको ऐसे छोड़ देंगे। अब 2। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 10 लिखा, और 10 राइट शिफ्ट इसको कहते हैं, 2 करूंगा तो 2 आ जाएगा आंसर। आ रहा है ना? पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करा, और उसको हमें जो समझ में उस फॉर्म में दे रहा है जो कि बाइनरी, सॉरी डेसिमल है। हाँ, 2 पॉइंट शिफ्ट करने हैं इस पॉइंट को आगे, तो आप 2 लिखोगे। सिंपल समझो, दिस इज 10, और कितने पॉइंट शिफ्ट करने, मतलब इस पॉइंट को कितना आगे भेजना, तो 2 पॉइंट भेजना, इसलिए ये 2 लिखा है मैंने। अगर 3 भेजने होते तो मैं 3 लिखता था, ठीक है, और फिर आंसर क्या आता? 1 आता, ठीक है। चलो, अब इसी चीज को ऐसे ना करते हुए एक राइट शिफ्ट है आखिरी कॉन्सेप्ट, उसको देखते हैं। अब ये पॉइंट फिर से आ गया, अब इसको हम और कुछ 0 लगा लेते हैं। अब इस पॉइंट को यहां से कहां भेजना चाहते हैं? यहां भेजना चाहते हैं। तो हमारे बाइट बिट बढ़ गए ना, कितने बिट हो गए? तो 6 हम 2 लिखेंगे, सबके बीच में क्या लिखेंगे? फिर 0 1 2 3 4 एंड 5। नाउ टॉकिंग अबाउट बेस, तो 0 ये पोजीशन पे है तो 0 हो जाएगा, 0 इस पोजीशन पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इस पोजीशन पे भी तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन इस पोजीशन पे 0 नहीं है, 2 रहने देंगे। इस पोजीशन पे 0 है, ठीक है, ये पोजीशन इस पोजीशन की है।
अच्छा 2 की पावर 5 और 2 का पावर 3 कितना होता है 40। अच्छा अगर मैंने 10 राइट शिफ्ट सॉरी लेफ्ट शिफ्ट 2 किया गेटिंग 40। अबे ये सारे ऑपरेशंस बाइनरी में ही हो रहे हैं, लेकिन हम यूजर है ना, हमें समझ में नहीं आएगा ना, तो हमें समझाने के लिए वो डेसिमल में दे रहा है आंसर। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पर रफा दफा करते हैं। नहीं कोई और नंबर भी ले लो, मैं तो सिंपलिसिटी पर्पस के लिए ले रहा था। चलो आज की क्लास यहीं पर रफा दफा रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। बाय।